तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड उनकी वाइफ और लवर के ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए। यस गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है ऑफ अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कि लंदन में काम करते थे। अभी कुछ दिनों पहले जब वो घर वापस गए थे अपनी वाइफ के पास, तब वहां पर उनकी वाइफ मुस्कान एंड उनके लवर उनको मार दिए। उनको जान से मारने के बाद वो उनके बॉडी को एक ड्रम में डाल दिए थे एंड दे फ्रोज इट बाय अ सॉल्यूशन ऑफ सीमेंट एंड डस्ट। आफ्टर डूइंग दिस मुस्कान अपने लवर के साथ शिमला चल गई थी। बट जैसे ही मुस्कान शिमला से अपने पेरेंट्स के घर गई तो वहां पर उनकी मदर उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तब स्टार्टिंग में तो वो मिसलीडिंग आंसर्स दे रही थी ऐसे इधर उधर का, बट एलिजेडली वो इवेंचुअली अपने मदर के सामने वो के बारे में एडमिट कर दी, जिसके बाद उन्हीं के फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया एंड शी गॉट अरेस्टेड विद हर लवर। जब मुस्कान के पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछा गया रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, तब उनकी मदर बोली सौरभ इसे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। तो फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं। तो उनकी मदर बोली हम चाहते हैं तभी तो उसे अरेस्ट करवाया है, उस बच्चे को मिलना चाहिए न्याय जिसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया था। एंड जब उनके फादर से पूछा गया तब वो जवाब देते हैं फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हक खो रखा है। नाउ पीपल कुडंट बिलीव कि कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ये सब कर दी। लक्ष्य चौधरी भी इस स्टोरी पर अपना रिएक्शन दिए, उन्होंने ये कहा भाई मैंने जब से ये सब देखा ना ट्विटर, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। इस बंदे को मैं अपने घर का बच्चा संभाल लेना दूं भाई, मैंने कहा ले जाएगा चुरा लेगा इसको। ब्रो उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में उसके साथ चीट कर रही है भाई। मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहता, तो मैं बहुत इनसेंसिटिव लगूंगा, ठीक है, आपके जज्बात जुड़ रहे होंगे, मतलब है ही ऐसा सीन। बट मतलब मैं इन जनरल बात करना चाहता हूं कि जब आप किसी को चीट कर रहे हो, अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, तो आपका स्टैंडर्ड हाई जाता है ना। आप किसी हाई वाले के साथ चीट करते हो ना कि आप मेंटल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, आप फिजिकल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे। भाई इस बहन के साथ क्या ढूंढ रही थी भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कैसे शादी करूंगा भाई, मेरा भरोसा टूट गया भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो चहल एंड धनश्री के डिवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया जिसके वजह से धनश्री को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जहां गाइस इनके डिवोर्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को ऑर्डर दे दिया है कि आज वो उन दोनों के डिवोर्स पिटिशन पर अपना डिसीजन दे दे। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि लास्ट 2.5 साल से ये लोग सेपरेटली रह रहे थे एंड दोनों ही कोर्ट से रिक्वेस्ट किए कि उन्हें डिवोर्स अलाउ कर दिया जाए। बट व्हाट अबाउट द एलिमनी, क्या चहल को पे करना पड़ेगा धनश्री को? वेल रिपोर्टेडली चहल हैज टू पे 4.75 करोड़ टू धनश्री। तो इसको लेकर धनश्री को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन थी ना, तो वो पैसा क्यों मांग रही है। पीपल बोले शी इज अ डांस इन्फ्लुएंसर, उनका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, ब्रांड डील्स उनको मिलते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है ना वो, तो वो कैश क्यों ले रही है। कहां है वो फेमिनिस्ट जो कि इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। देन सोशल एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज भी एक ट्वीट करके बोली धनश्री एडुकेटेड है, वो एम्पावर्ड है, शी अर्न्स प्रीटी वेल एंड उनका मैरिज से कोई बच्चा भी नहीं है, बट स्टिल वो चहल से एलिमनी ले रही है 18 मंथ्स ऑफ मैरिज के लिए। और जब हम गोल्ड डिगर वर्ड यूज करते हैं तो फेमिनिस्ट को प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज गोयत वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो काफी सारे यूट्यूबर्स नीरज गोयत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस गाइस, रिसेंटली ईसीएल के दौरान नीरज गोयत सभी इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स को ओपनली कॉल आउट कर दिए थे फॉर अ बॉक्सिंग मैच कि अगर किसी में दम है तो वो आकर उनसे बॉक्सिंग करे। स्पेशली वो फुकरा इंसान का भी नाम लिए थे, तो उनके तरफ से तो रिप्लाई आ गया था कि वो बॉक्सिंग मैच में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नीरज गोयत एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो काफी सालों से बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो अगर तो फुकरा इंसान को बॉक्सिंग मैच करना भी होगा तो वो प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ थोड़ी करेंगे, एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के साथ करेंगे। रजत दलाल को भी जब नीरज गोयत कॉल आउट किए थे तो वो भी ऐसा ही सिमिलर रिस्पॉन्स दिए थे कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूं, 5 साल में भी कोई बराबर नहीं आ सकता है मेरे सामने। उनके हिसाब से नीरज गोयत का ये कुछ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो सकता है, बट स्टिल अगर तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उन्होंने कहा 4 महीने का इनकम यहां रख दो, तैयारी करके आपकी भी बजा देंगे। बाकी पीपोय एंड थारा भाई जोगिंदर भी नीरज को क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टोरीज अपलोड किए। अरे भाई नीरज गोयत इतनी बेवकूफी है, इतनी बेवकूफी वाली बात है। अरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया तुमने यार WBC में, ओलंपिक क्वालिफायर्स में, और तुम किसको कॉल आउट कर रहे हो? फुकरा इंसान को, इन्फ्लुएंसर्स को। थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार स्पोर्ट की। ब्रो जिस इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को तुम कॉपी कर रहे हो, वहां जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको फेम चाहिए होता है। दे हैव लॉट ऑफ ट्रैफिक, दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो उनको पता है मनी मेकिंग गेम है, तो वो प्रोफेशनल्स को कॉल आउट करता है। माइक टाइसन, फ्लॉयड मेवेदर, इस तरह के लोगों को, MMA फाइटर को कॉल आउट करो, UFC वाले फाइटर को कॉल आउट करो, समझ में आता है। तो उसमें इज्जत वाली बात है। पर ये क्या इज्जत वाली बात है? तुम एक इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो बॉक्सिंग के लिए, जिसको बॉक्सिंग आती नहीं है, इसने कभी बॉक्सिंग करी नहीं है। हर आदमी बॉक्सर नहीं होता, तू बॉक्सर अच्छी बात है, देश के लिए खेल रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बट ललकार मत किसी को। अगर तेरे को कोई डांसर ये वाली बात बोले स्टेडियम के अंदर आके कि भाई तू डांस करके दिखा दे, डांस कर लेगा? अबे थोड़ा कम भोका कर, हिसाब से भोका कर। अरे फालतू की छपरागिरी मत कर,
अपना जो बॉक्सिंग कर रहा है वो कर ले, वरना लोग तेरा कुत्ता बना देगा मार्केट के अंदर। तो अब नीरज गोयत एक वीडियो अपलोड किया ऑन रजत दलाल एंड वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये कहे, इतना मांगे मेरे पे 4 महीने तैयारी के, और इसने नूबी कही भाई टेबल पे जितनी इसकी 4 महीने की कमाई है ना उसने दर दूं। तो मेरी बात सुन ले, जितना मेरे 1 हफ्ते का ट्रैवल हो ना अमेरिका जान का, आन का, रहन का, खान का, पीन का, उतना तेरा 4 महीने की कमाई का है। तो तू 4 महीने छोड़ दे, तू ले अपने 6 महीने के, तेरे तो दूंगा मैं 6 महीने तैयारी का टाइम, और 6 महीने जो तेरी कमाई हो अपना फोन करके, कुलदीप का तेरे पर नंबर है अच्छी तरह, तू कुलदीप ने जाना भी है, उस पर फोन करके तेरी कमाई बता दिए और 6 महीने पाछे करते हैं फाइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रघुराम एंड एक्टर अजीत के बारे में। तो रघुराम एक्टर अजीत से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। वेल करेंटली रघुराम एक साउथ मूवी में काम कर रहे हैं विद एक्टर अजीत जिसका नाम है गुड बैड अगली। अब रघुराम को साउथ इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, वो कभी काम नहीं किए हैं, तो उनका जो नॉर्मल आदत है वो अपने कलीग्स को उनके नाम से पुकारते हैं। तो जब वो अजीत से मिले तब वो उनको उनके नाम से पुकारने लगे, जिसके बाद आसपास के सारे क्रू एकदम साइलेंट हो गए एंड लेटर उनको इन्फॉर्म किया गया कि नाम से बोलना इज कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर भी आकर उन्हें बोले थे ये चीज। तो इवेंचुअली रघु ने डिसाइड किया था कि वो रजीत को सर करके रेफर करेंगे ताकि वो आसपास के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ग्रॉक एआई के बारे में। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ग्रॉक एआई के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है? वेल गाइस, रिसेंट टाइम्स में अगर आप ट्विटर में एक्टिव हो तो ग्रॉक लिटरली हर जगह छाया हुआ है। सब उनसे बात कर रहे हैं, सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड ग्रॉक एकदम ब्लंटली सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है, स्पेशली व्हेन इट्स पॉलिटिकल। लेकिन शायद से ये चीज इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आया बाय CNBC TV 18 जहां पर वो क्लेम किए कि एक सोर्स ने उन्हें बताया कि सेंटर ने एक्स से कॉन्टैक्ट किया है शोइंग देयर कंसर्न्स विद ग्रॉक्स रिस्पॉन्सेस। गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं ट्विटर प्लेटफॉर्म से कि ग्रॉक जो ये आंसर्स दे रहा है ये डेटा उनको कहां से मिला है, ये चैटबॉट को ट्रेन कैसे किया गया है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में। तो फाइनली सुनीता विलियम्स एंड द अदर नासा एस्ट्रोनॉट्स अर्थ आ गए आफ्टर 9+ months। जहां गाइस ये इमेजेस में आप लोग देख सकते हो कि भाई फाइनली आफ्टर 276 डेज वो वापस आए एंड अब इनको अंडरगो करना पड़ेगा नासा के 45 डे पोस्ट मिशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को, ताकि वो रिकवर कर पाए फ्रॉम द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट। भाई इतना टाइम वो ऊपर स्पेस में रहे तो छोटा छोटा चीज में उनको दिक्कत होगा यार। ऑफ कोर्स सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, स्पेशली सुनीता विलियम्स का जो एंसेस्ट्रल विलेज है गुजरात में, सब लोग देख रहे थे एंड सेलिब्रेट किए अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल के एक पोस्टर को ट्रोल किया जा रहा है। वेल बेसिकली आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से एंड फर्स्ट मैच होगा केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में। अब स्टार स्पोर्ट्स ये मैच के लिए एक पोस्टर रिलीज किए जहां पर आप लोग देख सकते हो कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु लिखा हुआ है, बट पोस्टर में एक जगह शाहरुख खान को डाला गया है एंड एक जगह विराट कोहली। तो आरसीबी के जो कंटेंट क्रिएशन टीम में है दानिश, वो इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, वाओ आई डिडंट नो शाहरुख खान प्लेज क्रिकेट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले WWE रेसलर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन का एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। वेल बेसिकली एक वुमन अपना डीएम शेयर करके दिखाई कि एक पर्सन कितने सिंप वाले डीएम्स उनको भेज रहे थे। जब वो अपना स्टोरी डाली थी तो पहला मैसेज आया था उनके तरफ से, आइड आर्म रेसल अ बेयर फॉर योर नंबर। देन नेक्स्ट स्टोरी में ही रिप्लाइड, आइड फाइट 2009 रैंडी ऑर्टन फॉर योर नंबर। भाई 2009 में उनका बहुत ही डेडली वर्जन था, तो इस पर रिएक्ट करते हुए खुद रैंडी ऑर्टन कहे, ब्रो रियली विलिंग टू रिस्क इट ऑल फॉर यू। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एक स्कैमर को ही भयंकर स्कैम कर दिए। यस गाइस, कानपुर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर ये पर्सन बता है कि अचानक से एक दिन उनको एक कॉल आता है जहां पर एक पर्सन बोलता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं एंड अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन ना लूं तो अभी के अभी मेरे को 16,000 रुपीज पे करो। अब ये पर्सन को समझ आ गया था कि दूसरा वाला बंदा स्कैमर है, तो ये पूरा अपना एक्टिंग स्टार्ट कर दिया कि प्लीज भैया मत करिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, ऐसे करके वो बात करने लगे एंड वो अपना एक फेक स्टोरी को क्रिएट कर दिए। वो स्कैमर को बोले कि मैं अपना एक गोल्ड चेन को गिरवी दे के रखा हुआ हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर आप मुझे 3,000 दे देते हो तो मैं 20,000 रुपीज में उसको सेल करके आपको पैसे दे दूंगा। गेस व्हाट, स्कैमर उनको 3,000 रुपीज भेज दिए एंड ये चीज यहाँ नहीं रुका, वो और भी ऐसे 2-3 फेक सिनेरियोस को क्रिएट किए एंड इन टोटल ओवर 10,000 रुपीज वो स्कैमर से ले लिए, जिसके बाद इवेंचुअली ये पर्सन जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया एंड उन्होंने बताया कि वो ये पैसा को नीडी पर्सन को डोनेट कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मिस्टेक के बारे में। तो गाइस, दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस ने एक कंपनी को ट्रेडमार्क दे दिया जिसका नाम है डैश राम, आप लोग रीड कर सकते हो। अपेरेंटली ये कोई एक नमकीन एंड बिस्किट कंपनी। अब जैसे ही लोग इस न्यूज के बारे में सुने, लोग अपना आवाज उठाने लगे कि भाई ये ट्रेडमार्क का नेम बहुत ही ऑफेंसिव है। वेल इसके बाद ये ट्रेडमार्क को रिवोक कर लिया गया एंड दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस ने कहा कि दिस वाज अ मिस्टेक।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एक रील शूट के बारे में जिसकी वजह से 2 लोग अरेस्ट हो गए। तो गाइस कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर कुछ लोग पब्लिकली एक रील को शूट कर रहे थे बाय यूजिंग फेक ब्लड। लिटरली इस सीन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को जान से मार रहे होते हैं एंड वो रील शूट कर रहे होते हैं, बट आसपास के लोग इसको रियल मानने लगे एंड पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसके वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एआई विद रितिका ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली आरएसटी वुड को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने कुछ क्रेजी अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताया। यस, कल वो ट्वीट किए कि फर्स्ट वीडियो जो उनका करंटली शूट हो रहा है वहां पर वो एक पायलट को $2.5 मिलियन का प्राइवेट जेट दे दिए हैं एंड अगर तो वो पायलट 100 डेज तक वो जेट में रह जाते हैं तो ही गेट्स टू कीप इट। सेकेंडली वो एक कॉप एंड एक क्रिमिनल को जेल में डाल दिए फॉर 100 डेज एंड अगर तो वो रह जाते हैं पूरा टाइम तो उनको $500,000 मिलेगा। एंड थर्डली वो एक पर्सन को जिम में रख दिए हैं जब तक कि वो 100 पाउंड्स ना लूज कर ले फॉर $500,000। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।